क्या तुमने कभी सुना है उस आदमी के बारे में जो अपने जीवन के आखिरी दिनों तक एक भयंकर रेगिस्तान में छिपा था? और उस आदमी के पास ऐसा राज था जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। रेगिस्तान के बीच एक पुराना शहर था जहां कभी व्यापार अपने शिखर पर था। वहां के लोग मानते थे कि यह रेगिस्तान और इसकी संपत्ति सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। लेकिन एक दिन एक अजीब इंसान उनके बीच आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सबको अपनी ओर खींच लेती थी कि उसकी आंखों और अनजाने रूप में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो किसी भी इंसान के समझ से परे था। वह आदमी कभी भी किसी से बात नहीं करता था। उसने रेगिस्तान के बीच अपना एक ठिकाना बना लिया था जहां लोग जाने से हिचकिचाते थे, क्योंकि वहां जाने से उन्हें एक अजीब डर महसूस होता था। कुछ लोगों का मानना था कि उस रहस्यमय इंसान के पास कोई अजीब और खतरनाक शक्ति थी। जब भी कोई उसके पास जाने की कोशिश करता था तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई देता जो उन्हें अंदर से एक डर महसूस कराता था, और फिर वह आगे बढ़ नहीं पाते थे, जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात समझ ली हो जो उन्हें खतरे का एहसास कराती हो। बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन एक विद्वान व्यक्ति ने ठान लिया कि वह उस इंसान और उसके राज को जानकर रहेगा। इसके लिए वह विद्वान व्यक्ति उस इंसान के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह विद्वान रेगिस्तान के बीच पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब था। हवा बह तो रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा घिरने लगा था और जैसे हर चीज कुछ देर के लिए रुक गई हो। फिर वह इंसान सामने आया। उसकी आंखों में एक पुरानी आग थी। तो तुम मेरी कहानी जानने आए हो? उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ और था, एक ऐसी ताकत जो हर शब्द को और भी गहरा बना रही थी। विद्वान ने थोड़े संकोच के बाद कहा, मैं बस जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? इतने सालों से यहाँ कैसे जीवित हो? और इतने बड़े पतन के बाद भी चुप क्यों हो? वह इंसान बोला, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस शहर का हिस्सा था जब यह अपने शिखर पर था, जब यहाँ सब कुछ था, व्यापार, उत्सव और हर चेहरे पर खुशी थी। लेकिन उन्हीं चेहरों के पीछे छुपी हुई थी एक भूख, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ स्वार्थ से बुझती थी। जब लोगों ने अपनी इच्छाओं के लिए इस जगह का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया तो रेगिस्तान ने अपना असली रूप दिखाया। यह बताते हुए अचानक हवा तेज हो गई है, जैसे पुरानी यादें रेत के साथ उठ रही हों। धूल का गुबार चारों ओर फैलने लगा। जमीन से एक दीवार धीरे धीरे उभरने लगती है और उस दीवार के पीछे एक पुराना राज छिपा होता है। जैसे ही दीवार टूटती है, वैसे ही वह राज या स्वार्थ सामने आने लगता है जो इस शहर के पतन से जुड़ा हुआ था। यह रेगिस्तान कभी सिर्फ रेत और खामोशी का हिस्सा नहीं था। यह एक जिंदा कहानी थी, एक कहानी जिसमें लोगों की भूलें, उनका स्वार्थ और उनका गलत इस्तेमाल था। और मैं उन सब का गवाह हूं जो यहाँ हुआ था। विद्वान अब समझ चुका था, यह सब तो उन बुरे दिनों का नशा था जो सभी को छोड़कर चला गया। यह रेगिस्तान उन्हीं चीजों का गवाह है